डॉक्टर बनने का सपना, एक बड़े कोचिंग में, बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन और एक बड़ा सा बैच, बड़े बड़े टीचर्स, तैयारी पूरी है, पर समझ में भी सब आता है और लेक्चर भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब टेस्ट होता है तो एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आते, टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। क्यों? हो सकता है आपको शायद इंडिविजुअल अटेंशन या पर्सनलाइज मेंटरशिप की ज़रूरत हो, बट इसके साथ साथ देखिए एकेडमिक के साथ साथ कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं आपको, यदि नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसमें बहुत अच्छा स्कोर लाना है। तो देखिए मैं आपसे 10 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, नोट कर लें और इनको आप फॉलो करें तो 100% आपके नीट में बहुत अच्छा स्कोर आएगा और आपका टारगेट स्कोर आप अचीव कर पाएंगे। फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है अपनी, वो है आपको पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए पेपर फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने आते हैं, किस टाइप के आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और नीट का एग्ज़ाम देखिए 720 मार्क्स का होगा, 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं। तो आपकी एक्यूरेसी लेवल, आपके रीडिंग स्किल्स, आपके टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इसमें स्कोर कर पाएंगे। जो सेकंड स्ट्रैटेजी है वो है आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर, एक पूरा स्टडी प्लान बनाकर पढ़ाई करनी है। स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होना चाहिए आपका, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइमिंग आप दें कि मेरे को रोज इतने घंटे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स कब पढ़नी है, केमिस्ट्री कब पढ़नी है, बायो कब पढ़नी है, और प्रॉपर टाइम दें सेल्फ स्टडीज को। तीसरी स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करेंगे वो है नीट के लिए स्पेशली एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ें। एनसीईआरटी का ही सिलेबस नीट में आता है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, इसलिए प्लीज़ एनसीईआरटी को थॉरली रीड करें, उसके क्वेश्चंस करें, एग्जाम्पलर्स करें और थ्योरी पर बहुत ध्यान से स्टडी करें। चौथी स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चैप्टर आप ख़त्म कर लें उसके पीवाईक्यूज, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस, इनको रेगुलरली करते रहें और मॉक टेस्ट ज़रूर दें। पांचवी स्ट्रैटेजी, आपको अपने वीक एरियाज पे कंसंट्रेट करना है। आपको ये पता लगाना है कि कौन से सब्जेक्ट में, किन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में आप क्वेश्चन को जनरली गलत करते हैं और उन वीक एरियाज को अपने को फाइंड आउट करना है, उन वीक एरियाज को मार्कअप करके उनको ढंग से पढ़ना है, उनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जनरली होता यह है कि जो हमें आता है हम वही बार बार पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए वीकनेस को कम करेंगे तो मार्क्स अब बढ़ जाएंगे, वीक एरियाज पर काम करें। छठी स्ट्रैटेजी, आपको एक प्रॉपर मेंटोर चूज करना चाहिए जो कि आपको प्रॉपरली गाइड कर सके, सपोर्ट कर सके, और प्लीज उस मेंटर को ट्रस्ट करें। जैसे इंस्ट्रक्शंस वो दे उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि कई बार हम डिसाइड खुद नहीं कर पाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। सातवीं स्ट्रैटेजी है कि आपको अप टू डेट रहना है। हमेशा नीट के बारे में जो भी न्यूज़ आए उसको आपको अपने आप को अपडेट करके रखना है कि आपको पता लगते रहे कि एग्जाम में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं, सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं है, पैटर्न में कुछ चेंजेस तो नहीं है। तो अपडेट रहेंगे तो आप अपनी उसको अकॉर्डिंग उसकी अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी को, सिलेबस प्लानिंग को अपडेट कर सकते हैं। आठवीं स्ट्रैटेजी, रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंस है रखता है इन रिवीजन और कंसिस्टेंसी। देखिए ऐसा नहीं है आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो अगला चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पिछले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हमेशा जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आपने जो पहले सिलेबस कर लिया है, जो पहले चैप्टर्स पढ़ लिए उनके भी क्वेश्चंस मिक्स करके मिक्स्ड क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस रखें, उससे आपके पुराने कंसेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे। नाइन्थ स्ट्रैटेजी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखें, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, बीमार नहीं होना है, बाहर का इंस्टेंट नहीं खाना है, ताकि आप प्रॉपर अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकें और पढ़ाई को ढंग से टाइम दे सकें। दसवीं और फाइनल स्ट्रैटेजी, हमेशा मोटिवेटेड रहें, अपने आप को याद दिलाते रहें कि आपको एमबीबीएस करना है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आपको 650 से ऊपर मार्क्स लाने हैं, आपको सेलेक्ट होना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, खुद के सपनों को पूरा करना है। ये 10 स्ट्रैटेजीज यदि आप यूज़ करेंगे तो आपका 100% जो आपका टारगेट मार्क्स है वो आप अचीव कर पाएंगे।
कुछ छोटी छोटी बातें सब्जेक्ट स्पेसिफिक बता देता हूँ। बायो में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फोकस करना है डायग्राम्स पे, फ्लो चार्ट्स पे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में। कंसेप्ट को समझें, रटने की कोशिश कम से कम करें, बट कंसेप्ट को समझें। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स के जरिए अपने टॉपिक्स को याद रखें। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है, रिएक्शंस सारे याद करने हैं और रिएक्शंस का मैकेनिज्म समझ के उसको दिमाग में सेट कर लेना है। फिजिक्स में प्लीज़ फिजिक्स से बायो के बच्चे डरे नहीं, फिजिक्स बहुत आसान है, फिजिक्स से दोस्ती कर लें। और फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना है। आपको रटकर फॉर्मूला रटकर आंसर निकालने की बजाय कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, अपने अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लाएं, उससे आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करके आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। फिजिक्स कोच एक ऑनलाइन नीट प्रिपरेशन का प्रोग्राम चालू करा है, जिसमें कि हम आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन देंगे, काउंसलिंग देंगे। स्मॉल बैच साइज है, सिर्फ 11 बच्चों का बैच बनेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में है अवेलेबल। कोटा में इसको ऑफलाइन अवेलेबल होगा और बाहर के सिटीज के बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज को बहुत ही अफोर्डेबल फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कीजिए कोटा की रिनाउंड फैकल्टी टीम के द्वारा नीट की प्रिपरेशन को। तो ये थी स्ट्रैटेजीज, इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कीजिए, प्रॉपर मेंटरशिप के लिए कनेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।